थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज 1/x-5। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, पॉइंट गिवन नहीं है, तो लेट ए बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और उस पर चेक करेंगे ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड ए। तो लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव 1/x-5 यहीं अप्लाई करेंगे। ए पॉजिटिव अगेन सेम x-5, ए पे भी सेम दैट इज x-5। नाउ ए कैन बी एनी नंबर बट 5 नहीं होगा। अभी अप्लाई करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे a माइनस h -5। तो फाइनली जब हम h को 0 रखेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/a-5। सेम हेयर लिमिट h टेंड्स टू 0 1/a प्लस h -5। h को 0 रखेंगे रिजल्ट आएगा 1/a-5 दैट इज 1/a-5। तो अभी तीनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बेटा ए पे कंटिन्यूअस हो गया ना, तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं। कंटिन्यूअस एट ए वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्सेप्ट 5। Find all the point of discontinuity of the function where the function is defined by this। ये function आपको given है और इस function में you have to find out all the point of discontinuity। जितने भी discontinuity के point हैं वो सारे point आपको find out करने हैं। तो सबसे पहले हम critical point check करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो critical points कौन कौन से हैं, तो this is -3 क्योंकि वो less LHL, RHL और equal तीनों के केस के लिए अवेलेबल है, एंड 3 वो भी तीनों के केस के लिए अवेलेबल है। तो ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो हम इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं एट x इज इक्वल टू 3 और उसके बाद सेम क्वेश्चन मैं दोबारा से लूंगा एट x इज इक्वल टू -3, क्योंकि अदर देन क्रिटिकल पॉइंट तो फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा ना। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अदर देन क्रिटिकल पॉइंट द पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो वी विल चेक ओनली ऑन क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3। अभी हम इन तीनों पे चेक करेंगे, एक बार 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव और उसके बाद 3 पे। तो अभी आप यहां पे देखो 3 पॉजिटिव। अब इन तीनों में अगर मैं देखूं 3 से बड़ी वैल्यू, अगर मैं x के प्लेस पे 3 से बड़ा कुछ पुट करता हूं, लेट सपोज 3.001 अगर मैं रखता हूं, तो इन तीनों में से वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट को कर रहा है, सेकंड को कर रहा है या थर्ड को कर रहा है? इन तीनों में से किसी एक को तो करेगा ही ना। तो वो थर्ड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसीलिए 6x + 2 ले रहा हूं यहां पे, 6x + 2। सिमिलरली अगर मैं 3 नेगेटिव की बात करता हूं कि x जो है वो 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, तो 3 से थोड़ा सा छोटा अगर हम बात करें दैट इज 2.999। अगर x की वैल्यू 2.999 है तो वो इन तीनों में से किसको सेटिस्फाई करेगी, हमें ये देखना है। वो हमारा सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर रही है, तो सेकंड वाले में पुट करेंगे फंक्शन दैट इज -2x। अभी नेक्स्ट पार्ट x टेंड्स टू 3, मतलब अगर x 3 है, तो अगर x 3 है तो इन तीनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है? वो लास्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो विल पुट 6x + 2। ये हमारा पार्ट था फर्स्ट, जिसमें हमने x टेंड्स टू 3 पे चेक किया। अभी नेक्स्ट हम लेंगे 3 नेगेटिव पे। 3 नेगेटिव के लिए अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू -3। यस बेटा, यस बेटा, अगर 2 में अनइक्वल आ गया तो तीसरा नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी -3 नेगेटिव, -3 पॉजिटिव एंड -3। तो -3 नेगेटिव के लिए फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ x + 3। -3 पॉजिटिव देखें तो दैट इज -2x और -3 पे देखें तो दैट विल बी द फर्स्ट वन मॉड्यूलस ऑफ x + 3। अभी मैंने सिर्फ यहां पे ये फंक्शंस लेके चला हूं। अभी मुझे इनके रिजल्ट्स चेक करें कि इनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, क्या सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो लिखेंगे कंटिन्यूअस है, सेम नहीं आ रहे हैं तो लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अभी यहां पे सिंप्लीफाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 × 3 + h + 2। लिमिट अप्लाई करेंगे, h को 0 पुट करते हैं, 6 3 = 18 + 2 दैट इज 20।
यहाँ अप्लाई करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, -2 3 माइनस एच, h को 0 पुट करेंगे, रिजल्ट -2 इंटू 3, रिजल्ट आ गया -6, एंड दिस केस 6 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 20 आ गया, 20 आ गया, -6 आ गया, तीनों तो आपस में इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा 3 पे। अभी -3 पे चेक करते हैं कि -3 पे क्या होगा। लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज मॉडुलस ऑफ -3 माइनस एच प्लस 3, रिजल्ट आ गया 6, -2 लिमिट h टेंस टू 0, -3 प्लस h को 0 रखेंगे, रिजल्ट आएगा 6, मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, रिजल्ट आया 6। नाउ इन दिस केस ऑल दी वैल्यूज आर सेम, 6 6 एंड 6, तो इसका मतलब -3 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, और 3 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए। तो अभी अगर देखा जाए तो डिसकंटिन्यूटी के लिए सिर्फ ये वाला पार्ट ही है, लेफ्ट वाला, इसमें वैल्यू सेम नहीं आ रही तीनों की, तो हम लिखेंगे हेंस फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन 3 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ। इन केस अगर यहां भी कंटिन्यूअस आ जाता तो हम लिखते देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन दैट केस, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो एक पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, सो द फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट दैट इज 3। अभी क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो एक थंब साइन शो कर दो प्लीज। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, फाइंड आउट ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। सो अगर मैं 8th क्वेश्चन दूं जो लेफ्ट साइड पे है, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 के अलावा तो वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तो हमें अभी यहाँ पे 0 पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0। 0 नेगेटिव फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x बाय x। 0 पॉजिटिव भी फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, मॉडुलस ऑफ x बाय x। 0 सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 0। लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h डिवाइडेड बाय 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज h डिवाइडेड बाय माइनस h। अभी h से h कट गया तो हमारे पास बचा -1, रिजल्ट आया -1। अभी इधर आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h। सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आया 1, और इन दिस केस रिजल्ट इज 0। अब आप मुझे बताइए क्या ये तीनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इट मीन्स फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th में भी यही है, हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 0। 0 नेगेटिव हम ऊपर वाला सेटिस्फाई कर रहा है, इसे लेंगे x बाय पॉजिटिव ब्रैकेट ऑफ x। 0 पॉजिटिव है तो सेकंड वाला लेंगे, दैट इज -1। 0 है तो भी सेकंड वाला लेंगे, दैट इज -1। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज -h अपॉन h। सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आया -1। यहां रिजल्ट आ रहा है -1, यहां रिजल्ट आ रहा है -1। अभी आप देखो इन तीनों पे सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, और 0 के अलावा तो हर जगह कंटिन्यूअस है, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट ही नहीं है, वो हर जगह कंटिन्यूअस है, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th 12th एंड 14th, इन तीनों के डाउट्स हम देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन, उसके बाद 12th और उसके बाद 14th क्वेश्चन।
इस एक्सरसाइज में जो डाउट्स थे इसके बाद सिर्फ हमारा एक 15th डाउट रह जाएगा, बाकी हमारे डाउट्स फिनिश हैं। तो अभी मैं 11th क्वेश्चन की बात करूं तो x³ - 3 और x² + 1 ये तब अप्लाई करेंगे जब x इज लेस देन इक्वल टू 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन विल यूज दिस वन। तो अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट अगर यहां देखें तो क्रिटिकल पॉइंट इज 2, तो वी हैव टू चेक ओनली एट क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज अदर देन द क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो एट x इज इक्वल टू 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 2। 2 नेगेटिव इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है बताइए? 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, किसको सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट वाले को। तो हम यहां पे फर्स्ट लेंगे x³ - 3, और अगर 2 पॉजिटिव लेते हैं तो x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो किसको सेटिस्फाई करेगी? सेकेंड को, दैट इज x² + 1। और लिमिट x टेंस टू 2, x की वैल्यू 2 है तो इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगी? फर्स्ट वाले को, दैट इज x³ - 3। अभी सेम वैसी लिमिट h टेंस टू 0, 2 - h की पावर 3 - 3, h को 0 रखेंगे, 2 × 4 × 8 - 3 दैट इज 5। यहां आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, 2 + h का स्क्वायर + 1, h को 0 रखो, 2 × 4 और 1 5 सेम आ रहा है, यहां अप्लाई करो 2 × 4 × 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। तीनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा यहां पे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, hence no point of discontinuity exist। कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। अभी आप इधर आ जाओ, 12th क्वेश्चन। क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे क्योंकि उसके अलावा तो हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल है। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 1। 1 नेगेटिव के लिए फर्स्ट वाला दैट इज x की पावर 10 - 1, 1 पॉजिटिव के लिए सेकेंड वाला दैट इज x², और 1 के लिए फर्स्ट वाला दैट इज x की पावर 10 - 1। यहां पे अप्लाई करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 1 - h की पावर 10 - 1, 1 में से 1 गया बचा 0। यहां अप्लाई करो लिमिट h टेंस टू 0, 1 + h का स्क्वायर, रिजल्ट आ गया 1, 1 - 1 रिजल्ट आ गया 0। अभी देखो यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 0 है, इन तीनों में देखा जाए तो ये इक्वल नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14, क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट, वन इज x इज 1 एंड अनदर इज एट x इज इक्वल टू 3। तो पहले मैं 1 पे चेक करूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू 1। अगर मैं 1 नेगेटिव देखूं तो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आई विल राइट 3। 1 पॉजिटिव देखें तो सेकेंड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 4। और अगर 1 पे देखें तो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 3। अभी इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ x तो है नहीं तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली यही हो गया ना, फर्स्ट का 3, सेकेंड का 4 और थर्ड का 3। तो हेयर 3 इज नॉट इक्वल टू 4 इज नॉट इक्वल टू 3, इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया 1 पे। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 3। तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, और लिमिट x टेंस टू 3। 3 नेगेटिव अगर बात करें तो आएगा 4, 3 पॉजिटिव लें तो आएगा 5, और 3 पे लें तो रिजल्ट आएगा 5। अगर तीनों का सिंप्लीफिकेशन देखें तो रिजल्ट इज 4, 5 एंड 5। अगेन दीज आर नॉट इक्वल, हेंस फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड 3, मतलब फंक्शन 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा।